हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मधुमिशा ब्लॉग में आपका मोस्ट वेलकम है। ये देखिए, जैसे हमें गर्मी लगती है ना, वैसे ही जानवरों को भी कितनी गर्मी लगती है। देखिए बेजुबान जानवर कितना खुश हो रहा है। नीचे मेरी बिल्ली है, ये मेरे भैया की बिल्ली है मतलब। तो ये फर्श में बैठ के बहुत खुश हो रही है, आनंदमयी हो रही है, आनंद दे रही है ठंडक का। तो देखिए कैसे घूर रही है मुझे, मैं इसे देख रही हूँ तो मुझे घूर रही है। तो आपको ये किट्टू कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कमेंट का, लाइक का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मैं चल फिर नहीं पाती। बस आपके कमेंट लाइक से मैं खुश हो जाती हूँ, मैं मोटिव होती हूँ। और देखिए आज मेरी बेटी जिद कर रही थी कि मुझे मतलब सेम खानी है। वो जो होती है ना मैदे की नमकीन होती है सेम, हमारे वहाँ पे तो सेम बोलते हैं, आपके और पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इसमें मैंने अजवाइन, काला नमक, काली मिर्च और बस ऐसे ही थोड़े आटा और सूजी मिलाकर थोड़ा सा गूंद दिया फटाफट। मुझे बिल्कुल भी ताकत नहीं आ रही थी आज ये सब काम करने की। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चों का प्यार और बच्चों की ममता माँ को सब ताकत दिलवा देती है। तो देखिए अभी भी जस्ट मैं बर्तन मलकर हटी थी तो उसने ये फरमाइश कर दी। तो मैंने कहा चलो थोड़े बना देती हूँ चाय के संग, थोड़ा सा स्नैक्स करने के लिए। मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। तो बस मैंने कहा ये थोड़ा सा मैं शेयरिंग भी कर देती हूँ आप लोगों के साथ। आपको कैसा लगता है मेरा काम करने का तरीका। और ये देखिए अब फिर दिन की तैयारी होने लग गई थी खाने की। सुबह नाश्ता बनाया, नाश्ते के बाद सेम बनाई, सेम के बाद ये दिन की तैयारी हो गई। प्याज व्याज काट लिया है मैंने। और ये टमाटर है, ये मैंने नुमाइश से ली थी 400 की मशीन टमाटर पीसने वाली। बहुत अच्छा काम करती है टमाटर पीसने का, लहसुन प्याज सब कट जाता है इसमें। और ये देखिए सारे मैंने शुरू करे हैं। ये देखिए मेरी बेटी के काम, ये क्रोशिया किट मंगाया है इसने, इसे बहुत शौक है क्रोशिया करने का। अब ये बोल रही थी मम्मी मैं भी आपकी जो यूट्यूब फैमिली है उनके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपनी मतलब खुशी और अपना थोड़ा एक्टिविटी। मैंने कहा लो बेटा शेयर कर लो। वो तो आपको देख के बहुत खुश होंगी, बच्चों को देख के तो सभी खुश होते हैं, हम भी नज़दीक करते हैं दिखाता है तो देखो ये शर्माती भी है कैमरे में आने से, बट आज इसने थोड़ी हिम्मत अपनी खोल ली है। ये देखिए क्रोशिया किट कितने नज़दीक से दिखा रही है आपको, जैसे कि आपके लिए स्वेटर बुनेगी अभी। ये देखिए इसके काम देखिए आप। इसे इसकी नानी ने 100 रुपये चॉकलेट खाने के लिए दिए थे और इसने देखिए क्या कर डाला। ये अपने भाई से इसने क्रोशिया किट ऑर्डर कर दिया। कितना खुश हो रही, देखिए बच्चों को खुश होते हुए देखकर कितना अच्छा लगता है। और आप इसकी बात का ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। वो कह रही है कि मम्मा मैं बेसब्री से आपका कमेंट बॉक्स देखूंगी, इंतज़ार करूंगी। और देखिए आज ये गुल्लक फोड़ के तो मैं सरप्राइज ही हो गई। इसे मैं देती थी खाने मतलब गुल्लक में डालने के लिए पैसे, हर रोज़ देती थी 20-30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। और ये अपना ऐसी चीज़ें मंगा लेती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था ये ऑनलाइन मंगा रही है। गुल्लक फोड़ा कहते हैं ना, वो खोदा पहाड़ निकली चाहिए। तो अब ये देखिए दिन के खाने का है, प्याज है और ये धनिया, सौंफ, जीरा छोले में डालने के लिए सूखा मसाला है, धनिया, सौंफ, जीरा और हरा धनिया कटा हुआ। और ये टमाटर है, मैंने इनकी प्योरी बना ली थी टमाटर की। तो गंदे लगते हैं ना खाने में, ज़रा छोले में जब टमाटर आ जाए ना तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है, वो खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। मैं तो ऐसे बीनती हूँ, मेरी मम्मी बोलती है कि तू तो डॉगी लग रही है, डॉगी की तरह बीन रही है सब चीज़। तो देखिए ये गरम मसाला है एवरेस्ट का, बहुत पसंद है मुझे ये मसाला, ये मेरी रसोई की जान है एवरेस्ट मसाला। और ये मैंने छोले बॉईल कर लिए थे 20 मिनट के करीब, 15 से 20 मिनट। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, गरम है, कुकर पकड़ा नहीं जा रहा है मेरे हाथ से, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्लीज़ गाइज़ आप मुझे ना सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइज़, बहुत ज़्यादा। हम हैंडीकैप्स को ना देखो ना कहीं फिरना घूमना होता है ना कहीं फिरना होता है। ये देखिए गुल्लक के पैसे में आना आपको कम दिखाए थे उस वक्त, मैं भी दिखा रही हूँ, आप भी शौक हो जाओगे। ये देखिए खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला हिसाब हो रहा है। देखिए कुछ भी पैसे नहीं निकले, मुझे तो उम्मीद थी कि इसमें निकलेंगे 5-1 हज़ार रुपये, क्योंकि मैंने सेविंग तो ऐसी ही की थी। लेकिन सारे किट विट ख़राब कर देती है ये। तो चलिए आप किचन में
करते हैं काम। एक बार और दिखाई देती हूँ आपको, एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ। ये 3 से 4 टमाटर हैं, 3 से 4 टमाटर हैं ये, क्योंकि ना छोले थोड़े खट्टे खट्टे ही अच्छे लगते हैं। और मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ मसाले। ये लहसुन और अदरक मैंने पेस्ट बना लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट। और गरम मसाला है एवरेस्ट, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एवरेस्ट का गरम मसाला है ये। और ये देखिए मैंने छोले उबाल लिए 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट मैंने छोले उबाले थे। अब देखते हैं इनका क्या हाल हो रहा है। कुकर बहुत गर्म है गाइस। छोले उबल चुके हैं, यानी कि मेरे देखिए छोले उबल चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि शायद मेरे छोले नहीं उबले हैं, थोड़े रह गए हैं। एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल होता है गाइस। मेरा एक हाथ ख़राब है, तो एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल है। तो देखिए, फिर भी चलो भगवान की दया से मैं सारा काम कर लेती हूँ। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ भगवान की दया से। अब मैं ये दूध खाली कर लेती हूँ, क्योंकि तले में दूध चिपक जाता है ना, प्योर दूध है, फुल क्रीम, तो इसलिए थोड़ा मैंने तले में थोड़ा सा पानी डाल लिया है, ताकि दूध उसमें जले ना, नीचे लगे ना, मतलब दूध, तो इसलिए थोड़ा सा पानी डालना पड़ा है। वैसे मैं पानी डालती नहीं दूध में, क्योंकि मेरी बेटी दूध पीती है ना, तो इसलिए मैं उसे, एक तो वैसे ही उसे दूध पसंद नहीं है, फिर ऊपर से मिलावट वाला दूध तो वो बिल्कुल नहीं पिएगी। आजकल के बच्चे तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, ये हमारा ज़माना नहीं है, अब ये ज़माना बदल चुका है भाई। आप तो जानते हैं आपके घर में भी बच्चे होंगे, कितने नखरे करते हैं बच्चे। तो ये दूध मैं इसमें खाली कर लेती हूँ, क्योंकि ना मैंने इसे ज़्यादा कट नहीं किया है पैकेट को। मेरा एक ही आता है, एक तो खाली सहारे के लिए है, बस शो पीस है वो, उससे मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा सहारा लेती हूँ बस उस हाथ से, आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कट करती हूँ, तो बस इतने से थोड़ा सा पैकेट इधर उधर हो भी जाए तो ज़्यादा दूध नहीं गिरता। एक दिन पता है दोस्तों आपको, मैंने खूब सारा कट कर दिया, तो मेरा सारा दूध आधा ज़मीन में आधा पतीले में। तब से मैंने ये नई स्कीम लगाई है कि नहीं, मैंने दूध का पैकेट थोड़ा सा कट करना है और अपनी स्कीम चलानी है। भगवान कहते हैं ना, दिमाग भी दे देता है, जब कुछ छीनता है तो दिमाग दे देता है। बस वही दिमाग का इस्तेमाल करती हूँ मैं हर जगह। ये देखिए मैं इसको गैस को ऑन कर देती हूँ। जब तक मेरे ये छोले वोले में छौंकना अपना होगा, छौंक लगाऊंगी, तब तक मेरा जो है ये दूध बॉईल हो जाएगा। एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। तो मैं इसे सिम कर देती हूँ दूध को, वरना ये सारा उबाल आ जाएगा। मेरा तो इतना उबाल जाता है ना दूध, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मेरी पूरी गैस में दूध ही दूध हो रहा है अंदर। अब मैं कई दिन से सोच रही हूँ इसे पेचकस निकाल के इसके सब सफाई की जाए, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इसके पेच निकालने पड़ते हैं, इसलिए इसकी ट्रे निकलती है, पेच वाली ट्रे है, तो फिर दोबारा से साफ़ करके फिर पेच कसने पड़ते हैं। तो देखिए अभी दूध में मैंने हल्की आंच में रख दिया है। अब तैयारी हो रही है छोले को छौंकने की। सफ़ेद छोले हैं ये, मुझे बहुत पसंद है, बहुत, ख़ास तौर पे भटूरों के साथ तो इनके खाने का मज़ा ही कुछ और है। दोस्तों मैंने जब ये छोले उबाले थे तो इसमें दालचीनी का 1 स्टिक डाल दी थी, और 1 से 2 काली मिर्च के दाने, ज़्यादा दाने नहीं डालती हूँ मैं, खाली मतलब थोड़े स्पाइसी करने के लिए। और 2 से 3 लौंग डाली है मैंने, बस छोटी इलायची 2 बड़ी इलायची, बस इतना ही इसमें डलता है। मैं बॉईल करने में डाल देती हूँ, कई लोग छौंकने में डालते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बॉईल करने में डालेंगे तो सही लगेगा, उससे ज़्यादा खुशबू आती। कभी आप अंदाज़ कीजिएगा, छोले में सारे गरम मसाले जितने भी हैं सब डाल दीजिए और उसमें 20 मिनट तक उसे बॉईल कीजिए, उसका मज़ा ही कुछ और आता है दोस्तों, बहुत खुशबू देता है। क्या करें दोस्तों, कहते हैं ना वो, दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे, बस वही हिसाब है। आज मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी कि मुझे कुछ भी करने को दिल नहीं था, कुछ करने का दिल ना होते हुए भी मैंने इतना सारा काम कर डाला। आप देख रहे हैं, पहले मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ते के बर्तन वर्तन धोए, साफ़ किए, फिर किचन साफ़ करी, गैस साफ़ किया, फिर मैंने अपनी बेटी की फरमाइश पूरी की, नमकीन बनाई, और अब ये छोले छौंकने की तैयारी हो रही है।
देखिए मैं इसमें कढ़ाई में तेल डालूंगी, और तेल भी इसमें अच्छा खासा पड़ता है। थोड़े छोले ढक देती हूँ, सही रहता है ढका सामान। मुझे तो खुला रखने में भी कुछ डर लगता है, वहम बहुत है मुझे कि अरे इसमें ये तो नहीं पड़ गया, इसमें ये तो नहीं पड़ गया। इसलिए मैं सोचती हूँ हर चीज़ को ढक के रखिए। आजकल आप जानते ही हैं कब क्या हो जाता है कुछ मालूम नहीं है। वैसे हमारे घर में छिपकली वगैरह कुछ नहीं है अभी तक तो फिलहाल, मक्खी मच्छर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत सतर्क रहती हूँ मामलों में, क्योंकि मैं बहुत वहमी हो गई। बहुत वहम हो जाता है मुझे, जरा सा भी कुछ हो जाए तो मैं पूरी सब्जी फेंक देती हूँ, फिर गाली खाती हूँ मम्मी के हाथ से। अब देखिए मैंने 4 टमाटर की प्यूरी बनाई है, उसमें सारा मसाला डाल दिया है। ये धनिया मसाला, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी हल्दी, नमक, ये सब कुछ डाल दिया इसमें। तो इससे क्या होता है ना, मसाले थोड़े भीग जाते हैं और वो दानेदार हो जाते हैं। जब हम ये छौंकेंगे ना टमाटर के साथ तो वो दानेदार हो जाते हैं छौंकते समय, और कलर भी अच्छा आता है टमाटर में डालकर। मैं ऐसे ही डालती हूँ, ये हरा धनिया है, सौंफ का पाउडर है और जीरे का पाउडर है और हरा धनिया है। बस इसमें ये सब कुछ जाएगा और फिर हमारे छोले इतने स्वादिष्ट बनेंगे ना। अगर आप नज़दीक होते मैं आपको जरूर टेस्ट करवाती, बट क्या करूँ, आप तो बहुत दूर है ना, मैं आपको टेस्ट नहीं करवा सकती। लेकिन आप इसका रंगत देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि मेरे छोले कैसे बने हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से कह रही हूँ आपसे कि मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे मोटिव हो जाती हूँ, थोड़ा सा मैं मोटिव हो जाती हूँ, मोटिवेशन मिलता है मुझे आप लोगों के कमेंट और लाइक देखकर। तो इतना तेल पर्याप्त है, थोड़ा मम्मी को दिखा देती हूँ कि सही है। डिस्टर्बेंस हो गई बीच में, तो देखिए कोई बाहर आ गया था ना, इसलिए मैं बोल नहीं पाई। तो देखिए अभी ये मैं इसमें चौंक लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जीरा डालेंगे, प्याज डालेंगे। फिर प्याज जब हल्का सा मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना हल्का सा, तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे। उससे क्या होता है खुशबू अच्छी आती है। और बहुत अगर हम साथ में मसाला डालेंगे ना प्याज और लहसुन का, तो क्या होता है प्याज तो नहीं जलेगा, लेकिन लहसुन और अदरक हमारा जल जाएगा। इसलिए प्याज को थोड़ा भूनने के बाद ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, ताकि वो हल्का हल्का उसमें कच्चापन रहे, खुशबू रहे, वो जले ना। बस थोड़ा तेल गर्म होने का इंतज़ार कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि कच्चे तेल में अगर हम डालेंगे ना तो उसमें महक आती कच्चे तेल की, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती स्मेल खाने में। तो इसलिए इसमें खूब धुआंधार जब ये हो जाएगा, फिर मैं इसकी लौ कम कर दूँगी सिम में, और फिर हम इसको लो सिम में बनाएंगे। ठीक है, अब बस तैयारी हो रही है। तेल मेरा हल्का हल्का गर्म हो चुका है। मैं इसको हल्की आंच पे गर्म कर रही हूँ ताकि तेल जले ना। और अगर हम जले तेल में, अगर गर्म तेल में एकदम से मसाला डालते हैं ना दोस्तों, तो वो एकदम से जल जाता है, उसमें भुनाई अच्छे से नहीं हो पाती है। रहेगा वो कच्चा कच्चा, लेकिन जल जाएगा। बस आपको लगेगा कि भुन चुका है, लेकिन दरअसल में वो अंदर से कच्चा कच्चा सा टेस्ट रहता है मसालों का, और अच्छी तरह भुनाई नहीं हो पाती उनकी, और ना ही वो दानेदार मसाले बनते हैं। अगर हम अच्छी तरह से बनाएंगे ना खाने को प्यार से, कहते हैं खाने में को जितने भी आप प्यार से बनाएंगे ना, उतना ही उसका स्वाद बढ़ता है। ये हकीकत है दोस्तों। अगर हम खाने को जितना प्रेम से बनाएंगे ना, तो ये खाना उतना ही स्वादिष्ट लगता है। और अगर आपने खाना प्रेम से नहीं बनाया ना, बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं है खाने में, ध्यान कहीं और है, बना कहीं और है, तो आपके खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। सच में आप एक बार इस बात को नोटिस कीजिएगा कभी मेरे कहने पे, आप
सोच रहे होंगे कि मधु मिश्रा ऐसे बोल रही है, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। मैंने खुद से अपने आप में आजमाया है। कभी जिस दिन मेरा मूड सही नहीं होता है, मैं बिना मूड के खाना बनाती हूँ, मतलब बनाना है, खाना है, तो उस दिन पता है मेरे खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता। आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता उस खाने में। लेकिन जिस दिन मैं चाहे हल्के हाथ से भी बनाऊँगी, जल्दीबाजी में भी बनाऊँगी, लेकिन अगर मैंने उसको प्रेम से बनाया होता है ना, तो वही खाना इतना टेस्टी लगता है कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकती। इसलिए दोस्तों, खाने को तो बहुत प्रेम से बनाना चाहिए हमें, तभी वो खाने में स्वाद भी रहता है। और वो खाने में मतलब अन्नपूर्णा जो माता होती है हमारी, बहुत खुश रहती है, और हमारे खाने का स्वाद जो होता है हमारी हेल्थ को दर्शाता है कि हम कैसा खाना खाते हैं। हमारे चेहरे में जो रौनक होती है ना, वो इसी खाने की वजह से होती है दोस्तों, है ना। आप भी कह रहे होंगे कि कितनी गप्पी लड़की है, कितनी गप मारती है, लेकिन मैं क्या करूँ दोस्तों, मुझे गप मारने की इतनी आदत है ना। जब मैं लाइव आती हूँ तब भी मैं इतनी गप्पे मारती हूँ ना लाइव आने में, कि बस पूछिए मत। बस अब ये बुनाई हो रही है इसकी, क्या करना है दोस्तों, है ना। जब तक जीवित है तब तक इंसान ने खुश रहना चाहिए, बिंदास रहना चाहिए, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो, बस यही वाला नारा होना चाहिए। और बाकी तो ये ज़िंदगी बेवफा है, धोखेबाज है, कभी भी छोड़ के हमें जा सकती है ना। एक दिन ठुकराएगी हमें ये ज़िंदगी, ये सच्चाई है, सबने एक दिन जाना है, लेकिन थोड़ी कोई आगे थोड़ी पीछे। इसलिए हर दिन को आप एक अच्छी इंजॉयमेंट के संग जिए, है ना। टेंशन को साइड में रखिए और खुश दिमाग, मतलब ऐसे फ्री माइंड जिए। आपको लगना चाहिए कि आज ये दिन आपका है, तो आपने इसे किस तरीके से जीना है ना। अब ये देखिए मैं बुनाई कर रही हूँ ना इसकी, अब जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना दोस्तों, बस इसे ज़्यादा नहीं जलाना है हमें, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। ये कढ़ाई ना बार बार मैं हाथ से पकड़ नहीं पा रही हूँ, जितनी बार मैं इसमें कड़छी चला रही हूँ ना, ये कड़छी के साथ ये कढ़ाई भी घूमती जा रही है, क्योंकि मैं एक हाथ से दोस्तों पकड़ नहीं पाती हूँ। वैसे तो पकड़ लेती हूँ, लेकिन गर्म चीज़ नहीं पकड़ पाती, क्योंकि ना गर्म चीज़ जरा सी हिल गई तो मेरा हाथ जल सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये ढक्कन लगा दिया है मैंने इसमें। वहाँ मम्मी रोटी बना रही है अपनी, रोटी बनाने की तैयारी हो रही है। ये मम्मी का चावल बॉईल हो चुका है, मम्मी बॉईल चावल खाती है।